प्यारे सज्जनों, एक बार एक रानी नहा करके अपने महल की छत पर बाल सुखाने के लिए गई। उसके गले में एक हीरो का हार था, जिसे उतार कर वहीं उसने आले पर रख दिया और अपने बाल संवारने लगी। इतने में एक कौवा आया। उसने देखा कि कोई चमकीली चीज़ है, तो उसे वो ले करके उड़ गया। एक पेड़ पर बैठकर उसे खाने की कोशिश करने लगा, पर खा न सका। कठोर हीरो पर चोंच मारते मारते उसकी चोट दुखने लगी। अंततः हार को उसी पेड़ पर लटकता छोड़ करके वो उड़ गया। जब रानी के बाल सूख गए तो उसका ध्यान अपने हार पर गया, पर वो अब वहाँ नहीं था। इधर उधर बहुत ढूंढा, पर हार गायब। रोती धोती वो राजा के पास जा पहुंची और बोली, महाराज, मेरा हार चोरी हो गया, उसका पता लगाइए। राजा ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, दूसरा बनवा देंगे। लेकिन रानी मानी नहीं। उसे वही हार की रट थी। कहने लगी, नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए। अब सब लोग उस हार को ढूंढने लगे, पर किसी को वो हार मिला नहीं। राजा ने कोतवाल से कहा, मुझे वो गायब हुआ हार हर हालत में ला करके दो। कोतवाल बड़ा परेशान कि कहाँ मिलेगा। सिपाही, प्रजा, कोतवाल सब उस हार को ढूंढने में लग गए। राजा ने ऐलान कर दिया कि जो कोई भी वो हार ला करके मुझे देगा, उसको मैं आधा राज्य पुरस्कार में दे दूंगा। अब तो जैसे होड़ ही लग गई प्रजा में। सभी लोग हार ढूंढने लगे। आधा राज्य पाने के लालच में सभी लोग लग गए। ढूंढते ढूंढते अचानक वो हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार तो दिखाई दे रहा था, पर उसमें से बदबू आ रही थी, क्योंकि उस गंदे नाले का पानी काला था। परंतु एक सिपाही उसमें कूद गया। इधर उधर बहुत हाथ पैर मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। पता नहीं वो हार कहाँ गायब हो गया। फिर कोतवाल ने देखा तो वो भी उसमें कूद गया। दो को कूदते देखा तो कुछ उत्साही प्रजाजन भी उसमें कूद गए। फिर मंत्री कूद गया। इस तरह उस नाले में भीड़ लग गई। लोग आते रहे और अपने कपड़े निकाल निकाल कर उस गंदे नाले में कूदते रहे, लेकिन हार किसी को नहीं मिला। कोई भी कूदता तो वो हार गायब हो जाता। जब कुछ नहीं मिला तो वो सभी निकल निकल करके बाहर जा खड़े हुए। सारे शरीर उस बदबूदार गंदगी से भीगे हुए थे। दूसरी ओर एक दूसरा तमाशा हो गया। बड़े बड़े जाने माने ज्ञानी मंत्री सब में होड़ लग गए कि मैं पहले जाऊंगा, नहीं, मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले हार लेकर के आऊँगा। इतने में राजा को खबर लगी। उसने सोचा, क्यों न मैं ही कूद जाऊँ उसमें, आधे राज्य से हाथ तो धोना नहीं पड़ेगा। तभी राजा भी कूद गया। इतने में एक बहुत पहुँचे हुए संत उधर से गुजरे। उन्होंने देखा तो हंसने लगे कि ये क्या तमाशा है। राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सभी कीचड़ से लथपथ है, क्यों इसमें कूद रहे हैं। लोगों ने कहा, महाराज, बात यह है कि रानी का हार चोरी हो गया। वो नाले में दिखाई तो दे रहा है, लेकिन जैसे ही लोग इसमें कूदते हैं तो वो गायब हो जाता है, किसी के हाथ नहीं आता। संत हंसने लगे, अरे भाई, किसी ने ऊपर भी देखा है क्या? ऊपर देखो, वो टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम लोग देख रहे हो वो उसकी परछाई है। प्यारे सज्जनों, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा हृदय व्याकुल होता, वो सुख, शांति और आनंद रूपी हार क्षणिक सुख के रूप में परछाई की तरह दिखाई देता है, और ये महसूस होता है कि इसको हम पूरा कर लेंगे। अगर हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो हमें शांति मिल जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। परंतु जब हम उसमें कूद जाते हैं तो वो सुख और शांति हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए सभी संत महापुरुषों ने हमें यही संदेश दिया है कि वो शांति, सुख और आनंद रूपी हीरो का हार
जिसे हम इस संसार में परछाई की तरह पाने की कोशिश करते हैं, वो हमारे अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा भी गया है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर वस्तु तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। भेदी लीना साथ कर, वस्तु दई लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। प्यारे सज्जनों, घट घट में प्रभु का वास है, लेकिन ज्ञान न होने से मनुष्य इसकी खोज में दर दर भटकता रहता। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि वो वस्तु अर्थात प्रभु परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी जब भेदी अर्थात समय के संत सद्गुरु का साथ मिलेगा। और जैसे ही संत सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है, वो वस्तु अर्थात प्रभु परमात्मा अपने घट के भीतर ही प्राप्त हो जाता है। ऐसे महान संत सद्गुरु की कृपा से जो मंजिल कोटि कोटि जन्म में भी प्राप्त नहीं हो सकती है, उस मंजिल मुकाम पर क्षण भर में ही सद्गुरु की कृपा से भक्त सरलता और सहजता से पहुंच जाता है। इसलिए समय के संत सद्गुरु की खोज करके मनुष्य को अपना जीवन धन्य करना चाहिए। उनकी आज्ञा मौज में चल करके उनके वचनों पर अमल करते हुए अपने इस लोक और परलोक दोनों को संवार लेना चाहिए।